जासूसों की टीम है। आप जैसे महाजासूस हमेशा मेहनती हीरोज के काम में टांग क्यों उड़ाते हैं? इसलिए तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ये नहीं कहता कि तुमने इस बदमाश को नहीं रोका, पर जरा देखो तो, क्या कैप्टन अमेरिका भी इसी तरह करता? कैप्टन ट्रैप्स्टर को 5 सेकंड में रोकता, तुमने 3 मिनट लिए, और वो भी बहुत नुकसान करके। मैंने काम तो पूरा किया ना? बिना सोचे समझे। क्या? देखो, सभी इसी तरह शुरुआत करते हैं। आयरन मैन ने भी काफी गलतियां की थी जब वो नया था। पर उसने सीखा धीरे धीरे। लेकिन तुम्हें वो ट्रेनिंग मैं तुरंत दिला सकता हूं, अभी और इसी वक्त। मैं जानता था आप मुझे खुद करो खुद सीखो वाली किताबें बेचना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। और फिर जेबें खाली है, तनख्वाह नहीं मिली है, तो फिर बात खत्म हुई, मैं चला। ये मजाक नहीं है पीटर पार्कर। आपको पता है सब कुछ। महाजासूस याद है? और वो मेरी जिंदगी का गंभीर दौर, बेन चाचा और मे चाची की परवरिश में बढ़ने का एक मामूली सा बचपन, लेकिन सिर्फ रेडियोएक्टिव मकड़ी के काटने तक, जिसके बाद मिली शक्ति। और फिर वो रात जब मैंने बेन चाचा को खोया, तभी मैंने मुझ पर थोपी गई हालात से जूझ कर कुछ अच्छा करने की कसम खाई। कुछ ऐसा जिसे जानते हुए भी मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। महाशक्ति के साथ आती है महाजिम्मेदारियां, एक महान व्यक्ति के शब्द। बेन चाचा सच में महान थे। उनको गुजरे कितना वक्त बीता? आज उनका बर्थडे होता। तुम्हारे काम से वो सम्मानित हो रहे हैं। अब मैं तुम्हें इससे बेहतर बनने का मौका देता हूँ, जिम्मेदारी से पेश आना सिखाकर। आसान शब्दों में इसका मतलब? तुम्हें शील्ड की ट्रेनिंग देकर मैं जबरदस्त स्पाइडरमैन बनाना चाहता हूँ, अल्टीमेट स्पाइडरमैन। और ये अल्टीमेट कितना अल्टीमेट है? इतना अल्टीमेट। फैंटास्टिक। शायद मुझे मेरे अल्टीमेट सेलफोन को अल्टीमेट वाइब्रेशन मोड पर रखना चाहिए। तुम्हारी टेक्निक पुरानी हो चुकी है, इसे आजमाओ। शील्ड के टेक्नीशियंस ने ये मॉडर्न वेब शूटर तैयार किया है। काफी बड़ा है, भद्दा भी है। ट्राई तो करने दीजिए। तुम्हारे हुनर और मेरी शिक्षा से तुम एक अल्टीमेट हीरो बन सकते हो। अगला कैप्टन या फिर अगला आयरन मैन, उन जैसा महान। ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अनजान लोगों से बात करने की परमिशन नहीं है। आप अपना ख्याल रखना, ओके? मैं चला। आजकल के बच्चे। पसंद आया मिस्टर ऑसबॉर्न? बहुत ऑक्टेवियस। मुझे पहले उतना विश्वास नहीं था, पर अब हो गया है कि स्पाइडरमैन फौजी श्रेष्ठता के लिए अहम है। एक बार मैं उसकी ताकत की नकल बना लूं, फिर मैं स्पाइडरमैन की ताकत से महा स्पाइडर फौजियों को सबसे ऊंचे दाम में बेचूंगा। निक फ्यूरी एक मूर्ख है जो सोचता है कि वो स्पाइडरमैन को शील्ड के लिए काम करने पर मनवा लेगा। मुझे स्पाइडरमैन बिल्कुल वैसा ही चाहिए, सिर फिरा और आसानी से गुस्सा होने वाला। और मनाने में आसान। मैं अपने साथियों को फेज 2 शुरू करने को कहता हूँ। पीटर, मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही थी, कहाँ थे तुम? मैं चाहता हूँ पीटर पार्कर कि तुम अल्टीमेट स्पाइडरमैन बनो। बस खराब हो गई थी। सच में? एनजे से झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं। जब से हम बच्चे थे, मैरी जेन वॉटसन से बेहतर मेरा कोई दोस्त नहीं। 5 साल के हुए नहीं कि हमें लगता था कि कहीं भाग चले। ये बात अलग है कि हम सड़क भी पार नहीं कर सकते थे, इसलिए घर के ही 3-4 चक्कर लगाते थे। 12 साल की उम्र में इस रिश्ते को लेकर सीरियस हुए, और यही थी सबसे बड़ी गलती। मुझे तुम्हें ये दिखाना था। इन बदमाश नकाबपोशों की हरकतों की जानकारी देना हर न्यूयॉर्क वासी की जिम्मेदारी है, खासकर वो नकाबपोश टाइम बम जिसका नाम है स्पाइडरमैन। ये मुंहफट कभी अपना मुंह बंद रखता है। एक दिन वो मुंहफट बड़बड़ चंद ही इस जर्नलिज्म के स्टूडेंट को नौकरी देगा। तुम्हें जेमिसन के लिए काम करना है? करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करना ही पड़ेगा। जेमिसन जर्नलिज्म में सबसे बड़ा नाम है। हम आम लोगों को असलियत भूलनी नहीं चाहिए। हम सब की किस्मत हैरी जैसी कहाँ। मिलिए हैरी ऑसबॉर्न से। मुझे वो बहुत पसंद है, सभी उससे प्यार करते हैं, और क्यों ना करें। वो अमीर है, हैंडसम है, और सबसे जरूरी, उसने एक दोस्त की तरह हमेशा मेरा साथ दिया है। हे, पीटर पार्कर। हाँ, मैं हूँ हैरी ऑसबॉर्न, तुम्हारी क्लास में हूँ, पहचाना? चलो बैठ जाओ।